अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है कि मैं बड़ी ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके साथ। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। चिकन टिक्का की रेसिपी वैसे तो आप सब ने ज़रूर बनाया होगा, अपने घर में ट्राई किया होगा, आप सब बनाते भी होंगे। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। और मौसम जो कि आज बहुत ही खूबसूरत मौसम था, बहुत ही सुहाना। बारिश जो है कि रात से बारिश हो रही थी और कहीं कहीं तो ओले भी पड़े हैं। तो बस ये मूड बन गया कि कुछ अच्छा सा खाते हैं, स्पाइसी सा। तो मैंने सोचा क्यों ना टिक्का बनाया जाए, तो मैं उसकी तैयारियों में लग गई थी। तो यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून के करीब डाल दिया है। और ये मसाला जो है चिकन टिक्का का मसाला है, और ये रेडीमेड मसाला है। मैं इससे फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैं घर के मसाले से बनाती थी, लेकिन ये मसाला बहुत ही स्पेशल होता है बिहारी बोटी के लिए और चिकन टिक्का के लिए। तो ये मसाला मैंने इसमें ऐड किया और ये 4 से 5 जो है कि मैंने ग्रीन चिली को क्रश कर लिया था और एक लेमू ले लिया था। तो ये जो मसाला है ना, ये मैंने मुबारकपुर से मंगवाया था, क्योंकि वहाँ पे सीख और कबाब टिक्का वगैरह का मसाला जो है ना बहुत ही अच्छा मिलता है। मतलब मैंने तो बहुत बार खाया है वहाँ पे। लेकिन अपने घर पे मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस मसाले से बना रही हूँ। वैसे मैं खा चुकी हूँ उस मसाले का बना हुआ, मेरे घर पे बनता है अक्सर। तो ये जो मसाला है ना, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐड नहीं करना है। नमक वगैरह सब कुछ मिला होता है। मुझे ये इसलिए बहुत ही इजी लगता है इससे बनाना, कि बस आपने लेमू ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और तीखा जो है कि आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं ग्रीन चिली। वैसे तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने थोड़ा सा 4-5 अदद जो है कि मिर्ची का वो पेस्ट डाल दिया था। और इसमें जो है कि ये सारा मतलब मसाला मिक्स करने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा तेल भी इसमें ऐड करना होता है, ताकि मसाला जो है कि अंदर खूब अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अच्छा, ये सेम इसी मेथड से आप बना सकते हैं, बड़े के गोश्त का भी आप बना सकते हैं। करना कुछ भी नहीं होता उसमें, बस यही करना होता है। लेकिन एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ये डालनी होती है, पपीते का पेस्ट डालना होता है, कच्चे पपीते का पेस्ट। और उसको 24 घंटे के लिए रखना होता है, या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चिकन को मैंने सिर्फ जो है कि 4 से 5 घंटे या उससे कम मैरिनेट किया था, क्योंकि चिकन है तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी ये गल जाता है, इसमें ज़्यादा वक्त तो लगता नहीं है। और अगर हम इसमें पपीते का पेस्ट डाल देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है कि फिर बनेगा नहीं, बहुत ही टूट जाएगा। तो इसलिए अच्छा, यहाँ पे पीसेस मैंने थोड़ा बड़ी बड़ी रखी हैं, वो बाद में मैं इसे काट के मतलब छोटी कर दूँगी। तो अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, ये मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है, क्योंकि मेरे घर में सरसों का ही तेल यूज़ किया जाता है। तो और टिक्के का जो टेस्ट है ना, टिक्का या बिहारी बोटी आप कभी भी बनाएं तो वो सरसों के तेल में ही बनाएं, उससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने जो है कि 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, फिर अचानक से हमारा मूड बन गया कुछ बाहर जाने का। मेरा ज़्यादा मूड बन गया, मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर चला जाए। बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत मौसम हो रखा था, बारिश अभी रुकी हुई थी एकदम। जो है कि दोपहर का वक्त है, मेरे ख्याल से 12 से 1 के दरमियान का ये वक्त है। लेकिन इतना मौसम इतना काला हो रहा था, जैसे लग रहा शाम हो गई है, इतने काले काले बादल छाए हुए थे। तो अच्छा, मेरा ये है ना कि बारिश के मौसम में सबका मन करता है चाय पकौड़े खाने का, लेकिन मेरा ये होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखूँ। मैं ऐसी किसी जगह पे बैठ के, या फिर मैं मतलब ऐसी किसी जगह पे रहूँ उस टाइम पे जब बारिश हो रही हो, मौसम खूबसूरत हो, कि सारी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मेरे आसपास हो, हरियाली हो। मुझे ऐसा मतलब अच्छा लगता है, बड़ा ही सुकून मिलता है देखने में, आँखों को बड़ा ही भला भला सा लगता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर चलते हैं। तो फिर हम निकल आए ऐसे ही, गोमती नगर आ गए। हमने कहा थोड़ा सा चलते हैं पार्क वगैरह में, या देखते हैं कहाँ का मूड बनता है। तो फिर हमने फिर ये हो गया कि चलो चलते हैं जनेश्वर पार्क में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग गए नहीं थे। 1 साल से ऊपर हो गया था, या और भी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर सडनली हम लोगों ने सोचा चलो वहीं चलते हैं, इससे अच्छा है। अच्छा, ये हुआ मेरे साथ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए तो फिर यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पे घूमने वालों की भीड़ भी अच्छी खासी थी, ठीक ठाक भीड़ थी यहाँ पे।
तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलूँ या नहीं निकलूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी और ज़रा सी भी बारिश में अगर मैं भीग जाती हूँ ना तो मेरे साथ ये है कि मुझे जो है कि नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, अगर बारिश हो गई तो कहीं शेड वगैरह होगा तो उसमें मैं ठहर जाऊँगी। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे अंदर। मैंने सोचा कि, और जब मैं अंदर आई तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत, इतना पीसफुल लग रहा था। फिर आप सब भी चलिए मेरे साथ एंजॉय करिए। अच्छा, मुझे एक बात बतानी थी आप लोगों को कि ये जो यूट्यूब की जो जर्नी है मेरी, वाकई में इसमें जो है कि जो हमारी एक के एक या दो फिर तीन चार करके ऐसे हज़ारों लाखों में जो हमारे जो हमारी फैमिली बनती जाती है, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते। कभी उन्होंने कमेंट्स कर दिया तो कमेंट्स के ज़रिए हम उनको जानते हैं, ना हमने उनको देखा होता है, ना हम उनको करीब से जानते हैं, फिर भी एक ऐसा लगता है कि ये हमारी एक फ़ैमिली सी बनती जा रही है। कोई कमेंट्स करता है तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कमेंट्स नेगेटिव क्यों ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लोग मुझे देख तो रहे हैं, ये लोग मुझे मतलब जानना तो चाहते हैं। इनको मेरी कोई बात अगर बुरी लगती है तो उस पर कमेंट्स करते हैं, कम से कम देख तो रहे हैं वो लोग मुझे। तो मुझे इस चीज़ का कोई भी बुरा नहीं लगता। और ये जो है ना, फिर धीरे धीरे एक वाकई में एक परिवार सा बनता चला जाता है, कड़ियाँ जुड़ती चली जाती है। तो मुझे भी जो अभी अभी मेरी जर्नी यूट्यूब की जो जर्नी है वो स्टार्ट की हुई मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी इसी जर्नी में मुझे दो ऐसे लोग मिले जो कि वाकई में बहुत ही अच्छे लोग हैं। उनका दिल वाकई में बहुत अच्छा है, जबकि मैं इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिली हूँ, ना मैंने इनको देखा है फ़ेस टू फ़ेस, ना मैं इनसे मिली हूँ। बस मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी, जो है कि हम लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए एक दूसरे से नंबर लिया था। तो उनसे बातें करके मुझे इतनी मतलब खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, इतना पॉज़िटिव लगता है, और ऐसा लगता है बिल्कुल वाक़ई में ये हमारी फ़ैमिली है, जबकि बिल्कुल भी नहीं जानती मैं उनको, ना वो मुझे जानते हैं। तो एक मेरी एक हुमा बाजी हैं, वो जो है कि उनको उनसे बातें करके मुझे ऐसा फ़ील होता है, मैं उनसे जब भी बातें करती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरी बड़ी बहन है। बिल्कुल इस तरीके से वो मुझे ट्रीट करती हैं, और कोई चीज़ होती तो मुझे समझाती हैं, बताती हैं। और उनकी जो है कि उनके ख़यालात, उनकी सोच बहुत ही अच्छी है, मतलब सबके लिए बहुत अच्छी है, ना कि सिर्फ़ अपने लिए। वो सबका मतलब भला चाहती हैं, सबकी कामयाबी चाहती हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं अपने घर में सबसे शेयर भी करती हूँ कि बाजी से मुझे मिलना है, बहुत अच्छी बातें करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करके। एकदम बिल्कुल फ़ैमिली वाली फ़ीलिंग आती, बड़ी बहन की तरह फ़ीलिंग आती है। तो हुमा बाजी की मैं बात कर रही थी, और एक दूसरे हैं, एक हमारे आज़म भाई करके, उनसे भी अभी रिसेंटली मेरी बातचीत शुरू हुई है, जो है कि मोबाइल के ज़रिए। तो उन्होंने उनसे बातें करके भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, जबकि वो छोटे हैं मुझसे, एज में बहुत छोटे हैं। अभी 1 साल हुआ है उनकी शादी को, अभी एक मेरे ख़्याल से 1 महीना पहले उनके यहाँ एक बेबी गर्ल पैदा हुई है, माशाल्लाह। तो वो भी मतलब एक ऐसा, उनसे बातें करके ऐसा लगता है वो हर वक्त मुझे अप्पी अप्पी कहते रहते हैं, कुछ भी होता है तो मुझे मोटिवेट करते हैं। असल में ये हुआ ना कि मैंने आप सबको बताया था कि मुझे एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है। काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ को जो है कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो फिर भी रह रह के जो है कि अब मुझे परेशान करती है वो चीज़, एंग्ज़ायटी। तो ये चीज़ मैंने बताया था तो उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था, उस कमेंट के ज़रिए मेरी इनसे बातचीत हुई, फ़ोन नंबर लिया मैंने। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से इसको मतलब ठीक करना है, कैसे आपको क्या करना है, क्या दुआ पढ़नी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जबकि एज में मुझसे बहुत छोटे हैं वो। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, वाक़ई में लगा कि वो मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है, और वो मुझे बड़ी बहन की तरह मानते हैं, मतलब ऐसे समझाते हैं, चीज़ों को बताते हैं। तो वो जो एंग्ज़ायटी के ऊपर है, एक बीमारी है ये, दिमागी ज़हनी जो है कि बीमारी है। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे ठीक किया, इन सब पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस सब पे एक डिटेल्स में वीडियो बनाएं। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं, जिनसे उनको आराम मिला है, तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं मैं बिल्कुल फ़ॉलो करूँगी उस चीज़ को। तो कहने का मतलब यही था कि हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे, ना उनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, ना वो हमारे आस-पास रहते हैं, लेकिन दूर ही रहते हैं, ना हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है बातचीत से कि सामने वाला बंदा कैसा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मेरी इन दोनों लोगों से जल्द मेरी मुलाकात हो, इंशाअल्लाह ताला।
तो ये घूम फिर के मैं आ गई थी घर। तो मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी बनाने के लिए। तो ये मैंने सीख जो है ना, ये जो सीख बोलते हैं इसको, ये भी मैंने मुबारकपुर से ही मंगवाया था, क्योंकि ये वहाँ पे ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो मैरिनेट ये मेरा अच्छे से हो चुका था, तो इतना इजीली ये सीख के अंदर जा रहा था। मैंने सोचा कहीं ये टूट ना जाए, बनने के बाद टूटने ना लगे, मैं परेशान हो जाऊंगी बनाते बनाते। इतना मतलब इतना सॉफ्ट हो गया था चिकन। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सब जो चिकन की पीसें हैं मैंने लगाना शुरू कर दिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं इसके जो चिकन के पीसेस है वो बाद में कट करके छोटे कर लूँगी। तो मैंने वो छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं किए थे, लेकिन थोड़ा सा मीडियम साइज़ का मैंने कर लिया था, मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही थी। तो इस तरीके से ये सारी सीखों के अंदर जो है कि हम इसको पिरो लेंगे। फिर हमें अच्छा, एक तरफ मैं ये काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो है कि कोयला जो है कि जला रहे थे, क्योंकि कोयला जलाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, वो जल्दी से जलता नहीं है। और बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोयले थोड़ा भीगे हुए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कोयला जो है कि सुलगाने में। तो एक तरफ वो काम कर रहे थे, घर में पूरा धुआं धुआं सा फैला हुआ था, तो बालकनी पे वो जो है कि कोयला जला रहे थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ये काम से फ्री हो जाती हूँ। अच्छा, ये सब जो चीज़ें हैं ना, सीख टिक्का वगैरह जो है कि जो कि कोयले की आग पर बनते हैं, तो उनका जायका बहुत ही अलग होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो और कोयले की आग में बनता है, तो ये मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ठंड बिल्कुल से ही ख़त्म हो चुकी है। तो अभी ये बना लेती हूँ, वरना तो गर्मियों में कोयले के पास कोई बैठ नहीं सकता, आग के पास इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लगती है, आँच लगती है कोयले की। तो मैंने सोचा ये बना के फिर इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर इसके बाद नहीं बनाना है इसे। टिक्का वगैरह तो हम बाहर भी खा ही लेते हैं, घर पे मैंने ये ट्राई किया था, क्योंकि बच्चे वगैरह भी होते हैं ना, तो बड़ा उनको शौक़ होता है, बड़ा इंटरेस्ट होता है ये सारी चीज़ें देखने में कि ये क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। मैं बना रही थी, मेरे बच्चे देख रहे थे और मुझसे मतलब फरमाइश कर रहे थे कि लाइए मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया, क्योंकि ये स्पाइसी था और मसाला काफ़ी तेज़ लग रहा था इसका। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारी सीख जो है कि तैयार कर ली थी। वैसे तो 6 सीख थी मेरे पास, लेकिन 4 में ही मेरा मतलब पूरा हो गया था, चिकन जो था पूरा फुल हो गया था। तो मैंने इस तरीके से जो है कि सब कर लिया। और चिकन जो है कि मैं लगाती जा रही थी, कोई कोई चिकन तो ये हो रहा था कि वो टूट के गिर भी रहा था। मैंने सोच लिया कि कहीं ये गिर ना जाए आग में, कोयले की आग में कहीं गिर ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। इससे पहले जो है कि मैंने बड़े का बनाया था, तो वो तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी हुआ था। टेस्ट में ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो इनका मसाला होता है ना, इसका कोई ब्रांड नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। ये जो है कि कागज़ की पुड़िया होती है, उसमें ये बना के ख़ुद से बना के 1 केजी का, 2 केजी का, मतलब जैसे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जितना केजी आपको बनाना होता है, ये अलग से देते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ही मतलब अच्छी होती है, कोई ब्रांड नहीं होता है इसका। लेकिन अपने आप में ये इनका जो मसाला होता है ना, जो मऊ मुबारकपुर में मिलता है, ये बहुत ही स्पेशल होता है। आप सब भी अगर आस-पास कहीं हैं, तो मतलब मुबारकपुर से आस-पास कहीं अगर आपको शौक़ है इस तरीके की चीज़ें बनाने का, तो आप वहाँ से ही मसाला मंगवाइए, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ सारी सीख जो है कि मुकम्मल तैयार हो चुकी थी, और आग भी अच्छी खासी जल चुकी थी। कोयला बहुत ही मुश्किलों से मतलब जलाते जलाते जो है कि हालत ख़राब हो चुकी थी मेरे हस्बैंड की। तो ये थोड़ा बहुत कोयला जो है कि नहीं जला था, लेकिन फिर भी हमने जो है कि इस पे रख दिया। और जब रखने के बाद हमने देखा तो वाकई में बहुत ही अच्छी जो है कि आँच थी। इसको मतलब ये धीरे धीरे जो है कि इसको धीरे धीरे ही बनाया जाता है, हल्की आंच पे, ताकि जो है कि अंदर से जो है कि बिल्कुल ही ड्राई ना हो, कच्चा ना हो, और बिल्कुल जूसी बन के तैयार हो। तो इस तरीके से जो है कि हमारा ये टिक्का बन रहा था। और टिक्का तो मैंने फ्राई पैन में भी कई बार बनाया है, जो स्क्यूवर्स होते हैं उसमें मैंने ट्राई किया है। लेकिन इसकी इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, उसमें भी आप स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। बट जो ये पूरा कोयले की आंच बन के तैयार होता है ना, इसका जायका वाकई में बहुत ही अलग होता है। बहुत लाजवाब बन के तैयार हुआ था ये। और जो है कि धुआं भी निकल रहा था, तो बच्चे परेशान हो रहे थे कि इतना धुआं क्यों निकल रहा है। और मैं ही लगी हुई थी। थोड़ा टाइम मांगती है ये चीज़ें, मेहनत भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेहनत नहीं है या वक्त नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, कभी कभार चलता है। हम मेहनत
कर सकते हैं। और मुझे कुकिंग का बेइंतहा शौक़ है। मुझे अगर कुकिंग करना हो और दूसरा काम कोई दे दे तो मैं जो है कि उसमें मेरी चॉइस ये होगी कि मैं कुकिंग कर लूँगी, दूसरा काम नहीं करूँगी। मुझे बड़ा ही शौक़ है नई नई चीज़ों को ट्राई करने का, बनाने का। तो ये जो चीज़ है ना, मैं हफ़्ते में एक बार ज़रूर बना सकती हूँ बिना किसी की हेल्प के। तो यहाँ पे ये जो है कि हमारा चिकन टिक्का बन के तैयार हो चुका था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में फैली हुई थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।